चलिए, नमस्कार दोस्तों। हम बात करते हैं नरेशन। ठीक है, क्वेश्चन टैग पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन टैग परचेस करिएगा। हम नरेशन के अंतर्गत दो प्रकार के स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्पीच होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब यदि हम बात करें डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे, तो यह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। जिस प्रकार व्यक्ति ने कहा उसी प्रकार वक्ता द्वारा कह दिया जाए। ठीक है, जैसे राम सेश आई वर्क हार्ड। ठीक है, राम सेश आई वर्क हार्ड। अब यहाँ पे बात करें शेष क्या है, तो शेष है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और आई वर्क हार्ड है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन करके प्रस्तुत करे, तो वह क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम शेष आई वर्क हार्ड, इसी को कहा जाए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो क्या कहेगा? राम शेष Ram says that Ram says that he works hard। ठीक है, तो आप आराम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी यह पार्ट आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, तो किसी और के द्वारा यह बात कही गई है, इस प्रकार से कही गई है, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस का निर्देशन किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार के सेंटेंसों को हम चेंज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, या इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? कथनात्मक वाक्य। यदि हम बात करें तो किस प्रकार के वाक्य को चेंज करेंगे? कथनात्मक वाक्य। ठीक है, तो चलिए असर्टिव सेंटेंस के बारे में यदि हम बात करें कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या नियम है, चलिए तो पहले समझते हैं। जो कामा होगा, तो कामा को इन्वर्टेड कामा और या कि इन्वर्टेड कामा है, ठीक है, या कामा होंगे या इन्वर्टेड कामा होंगे, तो इसे हमें क्या करना है? इसे हमें रिमूव करना है, और इसे रिमूव करने के साथ साथ कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देना है। ठीक है, और उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। चलिए दूसरी बात करते हैं, प्रोनाउन कुछ नियम के अनुसार परिवर्तन होगा। जो इस सेंटेंस में प्रोनाउन होंगे, तो प्रोनाउन कुछ नियम के अनुसार परिवर्तन होंगे। जैसे आप याद रखिएगा, यदि कोई किसी का बेटा है तो उसे क्या कहते हैं? सन। ठीक है, तो सन 1 2 3। अब देखिए, एस मतलब क्या है? एस मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, एस मतलब सब्जेक्ट, और एक मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन। ओ मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। और दो मतलब क्या है? सेकेंड पर्सन। और एन मतलब क्या है? नो मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, फर्स्ट मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन। टू मतलब क्या है? सेकेंड पर्सन। और इसमें मतलब क्या है? अदर पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन की बात करें, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई आता है, वी आता है। सेकेंड पर्सन में बात करें, सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में बात करें तो ही, शी, इट, थे, इस प्रकार के आते हैं। ठीक है, अब देखिए, सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा?
ठीक है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, ये जो सन है इस प्रकार से नियम कहता है कि जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन के आधार पर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन के आधार पर चेंज होगा, और ठीक है जो अदर चीजें हैं नो तो थर्ड पर्सन के आधार पर चेंज होगी। चलिए हम बात करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आज का, he says I work hard, ठीक है, he says I work hard। अब देखिए इसका जो चेंज होगा किस प्रकार से, ये कौन सी स्पीच में है, ये है डायरेक्ट स्पीच में, इसे हमें क्या बनाना है, इसे हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि जो कामा है उसे किस में कन्वर्ट करना है, दैट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, ही सेज दैट। अब देखिए यहाँ पर आई मतलब क्या है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमने क्या रूल पढ़ा है, शन, SON 1 2 3, ठीक है। तो यदि फर्स्ट पर्सन आता है आई तो किसके आधार पे चेंज होगा, सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो ये सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच का सही सा प्रारूप है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यू वर्क हार्ड। तो यदि हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगा इसका, ही टेल्स मी दैट यू मतलब थर्ड पर्सन, और सॉरी यू मतलब सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके आधार पे चेंज होगा, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के आधार पे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का क्या बन जाएगा, मी का बन जाएगा आई, ठीक है। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, ठीक है, ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे से, ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे से, तो से यहाँ पे क्या बन रहा है, से यहाँ पे बन रहा है शेष फर्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल बात करें, सेज टू है यहाँ पे, किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या नियम है यहाँ पर, तो यह बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि से और सेड को, ठीक है, नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, से और यदि सेड आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे क्या रहने देना है, यथावत रहने देना है, किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। से और सेट को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दें, लेकिन से टू, से टू को क्या बना दें, टेल बना दें, ठीक है, और शेड टू, सेड टू को क्या बना दें, टोल्ड बना दें, ठीक है। तो तीन नियम विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि से और सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दें, से टू को किस में कन्वर्ट कर दें, से टू को टेल में कन्वर्ट कर दें, और सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दें, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये तीन चीजें विशेष है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड इत्यादि के बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नियम के आधार पे, तो यहाँ पे नोट डालते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, प्रेजेंट
अथवा फ्यूचर टेंस में होंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, अर्थात नो चेंज। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं क्या नियम कह रहा है। ही सेज आई कम हियर। ठीक है, ही सेज आई कम हियर। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो यह किस में है, तो यह है प्रेजेंट टेंस में, यह किस में है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, हमने पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आगे आने वाली जो टेंस है आई कम हियर, किस में है, यह भी प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो अगेन यह किस में ही बनेगा, यह बनेगा प्रेजेंट टेंस में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि हम इसके इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, ही का ही रहेगा और शेष का क्या हो जाएगा, ही से का से और सेड चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो शेष क्या रहेगा, यहाँ पे शेष ही रहेगा, ही शेष, कामा हट के क्या बन जाएगा, कंजंक्शन दैट आ जाएगा। आई मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके आधार पे चेंज होता है, सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होता है। ठीक है, तो ही का क्या हो जाएगा, ही होगा, ही प्रेजेंट टेंस बनाना है तो ही के साथ क्या लगता है, कम्स हो जाएगा, और यहाँ पे हियर। ठीक है, तो ये सेंटेंस का सही सा प्रारूप है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम अगले टेंस की ओर। तो यहाँ पे नोट डालते हैं सबसे पहले। नोट डालने के बाद अभी हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा, यदि पास्ट में हो, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई आइडोम का प्रयोग किया हो, आइडोम हो, फ्रेसेस हो, ठीक है, या हैबिचुअल एक्शन अथवा हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस नोट को, क्या कहता है उदाहरण। जैसे ही सेड द सन इज अ स्टार, ही सेड द सन इज अ स्टार। यहाँ पे आप देखेंगे द सन इज अ स्टार, यह किस प्रकार का एक्शन है, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, परंतु यहाँ पे आप टेंस देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। तो नियम यहाँ पर यही कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच हो उसमें यदि यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात किया जा रहा हो, आइडोम हो, फ्रेश हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में यदि बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसका बनेगा ही से और सेड को किसमें रहने देना है, सेम रहने देना है, कोई चेंज नहीं करना है। ही सेड कंजंक्शन किसका आ जाएगा, ही सेड दैट। ठीक है, बाकी सेंटेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि नो चेंज करना है। द सन इज स्टार, द सन इज अ स्टार। ठीक है, द सन इज अ स्टार, ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से सही हो गया। ठीक है, चलिए अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम की ओर,
नोट डाल के लिखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और यदि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच पीछे दिए हुए टेंस के अलावा कुछ और हो, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो वहां पर, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन ना हो, हिस्टोरिकल फैक्ट ना हो, यदि इनके अलावा कोई और चीज आती है तो नियम के आधार पे चेंज होंगी, नियम के आधार पर चेंज। देखिए नियम क्या कहता है, नियम कहता है फर्स्ट, ठीक है, किस प्रकार से रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होंगी। तो यदि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, ये होगा सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो वह सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि सिंपल पास्ट में है टेंस तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और यदि पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, तो ये तो सभी को पता है कि V1 प्लस डू और डज लगता है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, V2 का प्रयोग होता है और डिड लगता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए दूसरा बात करते हैं। यदि रिपोर्टेड, ये सब देखिए ये सब किसके बारे में बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, किस में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, तो इसका नो चेंज होगा। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो वाज और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड, ठीक है, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ये हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए तीसरा बात करते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो किस में चेंज होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के में, ठीक है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो किसमें चेंज होगा, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। और यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर रहा है तो क्या होगा, नो चेंज, जो कि हम ऊपर भी देख चुके हैं, नो चेंज, ठीक है। चलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की, तो हैज, हैव, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हैड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। यदि सिंपल प्रेजेंट में होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। और यदि सिंपल पास्ट है किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। यदि बात करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो किस में चेंज होगा, यह जाके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, यदि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच, तो किस में चेंज होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसी में कुछ और। अब मॉडल यदि कुछ आ जाते हैं कि मॉडल किस आधार पर चेंज होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे कि मॉडल चेंज, ठीक है, चेंज ऑफ मॉडल्स, चेंज ऑफ मॉडल्स किसमें चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा सेल
विल किस में चेंज होगा, तो ये होता है शुड अथवा वुड में चेंज होगा। ठीक है, यदि हम बात करें मे, तो मे किस में चेंज होगा, मे होगा माइट में चेंज होगा। और यदि हम बात करें कैन, तो कैन किस में चेंज होगा, कैन होगा कुड में चेंज होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर है चेंज इन टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के आधार पे चेंज कैसे होते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली इसी से बन जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं टुडे, टुडे किस में चेंज होगा, टुडे होता है दैट डे में चेंज। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली इसी प्रकार से दे देता है, टुडे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में तो डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में। यदि हम बात करें टुमारो, टू टुमारो किस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा दैट नेक्स्ट डे, दैट नेक्स्ट डे। ठीक है, यदि हम बात करें यस्टरडे, बीता हुआ कल, तो यस्टरडे क्या बोलेंगे, द प्रीवियस डे। ठीक है, द प्रीवियस डे। और हम कुछ बात करते हैं आगे, द प्रीवियस डे इसी को क्या बोला जाता है, द डे बिफोर बोला जाता है। यदि हम बात करते हैं टू नाइट, टू नाइट यदि, तो इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट। ठीक है, दैट नाइट। यदि हम बोले लास्ट यदि कहीं पर प्रयोग हुआ है, तो लास्ट क्या लिखेंगे, द प्रीवियस, द प्रीवियस। ठीक है, हियर, हियर का क्या लिखेंगे, तो हियर का किस में कन्वर्ट होगा, हियर का होगा देयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दिस का किस में कन्वर्ट होगा, तो दिस का कन्वर्ट होगा किस में, दैट में होगा। दिस का किस में होगा, दिस का होगा दोज में। ठीक है, एगो का किस में होगा, एगो, एगो का होता है बिफोर में चेंज होगा। ठीक है, और यदि बात करें नाउ का, तो ध्यान रखिएगा नाउ ये बाल काटने वाला नहीं है। ठीक है, नाउ मतलब अब, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, देन में। ठीक है, चलिए तो ये था, हमें इतना ध्यान रखना है इसमें कि चेंज ऑफ मॉडल किस प्रकार से मॉडल चेंज होंगे। तो सेल का विल होता है, शुड का वुड। ठीक है, सेल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड। टाइम एंड प्लेस में बात करेंगे तो टुडे, टुमारो, एक्सट्राडे, टू नाइट, लास्ट, हियर, दिस, एगो, नाउ, ये सभी को इसके आधार पर चेंज करना है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा नरेशन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट में इसके एग्जाम्पल और आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं उसमें देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। ठीक है, ताकि कम समय में ज़्यादा ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद।